हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मुझे एक गाना गाने का मन कर रहा है। गाने के शब्द है, करवटी बदलते रहे सारी रात हम। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा पुराना गाना है और कुछ यूं ही आपकी हालत हो गई है कि आप रात को करवटें बदलते ही रहते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आती और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप रात को जो डिनर है वो बहुत ही जल्द कर ले, यानी कि 7 से 8 के बीच में आप डिनर कर ले। उसके बाद आप 10 बजे सोने चले जाएं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप 2 योग अभ्यास करें और 2 प्राणायाम कर सकते हैं और उसके बाद आप शवासन कर सकते हैं। आपको नींद आ ही जाएगी, तो तुरंत आपको नींद आ जाएगी। और आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बहुत लोगों की मदद हो जाएगी और आपको नींद यूं ही आ जाएगी चुटकियों में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, तभी आपको इसके फायदे मिल पाएंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपना डिनर जो है वो 7 से 8 के बीच में कर ले, यानी कि 7 से 8 के बीच में आप अपना डिनर फिनिश कर ले। डिनर आपका कैसा होना चाहिए? बिल्कुल लाइट होना चाहिए, यानी कि आप रात को राजमा चना, रात को पिज्जा, ऐसे हैवी भोजन मत करिए, ठीक है। तो आपने नियमित रूप से रात को बहुत ही लाइट खाना है। हो सके तो आप 7 बजे पहले ही अपना डिनर फिनिश कर ले, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। फिर आपने क्या करना है, खाना खाने के तुरंत बाद चलना नहीं है। बहुत ज्यादा लोग ऐसा करते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद वो चलते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। खाना खाने के तुरंत बाद आपने वज्रासन में बैठना है, तभी आपको इसके फायदे मिल पाएंगे। आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको नींद भी बहुत ही अच्छी आएगी। खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठे, उसके बाद यानी कि अगर आपने डिनर 7 बजे कर लिया है तो आप 9 बजे 2 योग अभ्यास कर सकते हैं और 2 प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो हो सके तो आप डिनर जल्द कर लीजिए, यानी कि 8 बजे आप करते हैं तो आप 9:30 बजे या फिर 10 बजे ये आसन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को ऐसे सामने की ओर लेकर आना है। इस प्रकार से दंडासन में बैठना है और फिर अपना एक पैर ऐसे मोड़ना है। कोई भी पैर आप मोड़ सकते हैं क्योंकि हमने दोनों साइड करना है। स्पाइन रहेगी बिल्कुल आपकी सीधी। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाने का प्रयास करना है। इस प्रकार से सांस भरना है, पेट को अंदर धक्का देना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है इस प्रकार से। और अपना सिर जो है वो घुटनों के आगे जा सके तो बहुत ही अच्छी बात है। पैर के ऊपर ऐसे टिकाना है। मान लीजिए कि आप नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो आप सिर्फ इतना ही करें, ऐसे धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे, अभ्यास आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप जानु सिरासन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो आपने ऐसे नहीं करना है, ऐसे झुकना नहीं है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे झुकते हैं, बिल्कुल सीधा झुकना है इस प्रकार से, तभी आपको फायदे मिल पाएंगे। फिर आप अपना पैर उल्टा ले, यानी कि जो पैर आपका आगे था उसे हम मोड़ेंगे इस प्रकार से और दूसरा पैर आगे की ओर लेकर आएंगे। सांस भरेंगे, हाथ ऊपर, पेट को अंदर धक्का देंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे इस प्रकार से। बीस या 30 सेकंड तक आप शुरुआत में कर सकते हैं, उसके बाद अवधि को बढ़ाएं। 1 मिनट से ज्यादा आपने नहीं करना है, क्योंकि आप सोने के लिए योग अभ्यास कर रहे हैं, अच्छी नींद के लिए योग अभ्यास कर रहे हैं। सुबह भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन रात को अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका पेट 2 घंटे
तक खाली रहना चाहिए, यानी कि 2 घंटे पहले आपने कुछ खाया पिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और तुरंत आप जानुसिरासन करने लग जाओ, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हमारा पहला आसन था, जानुसिरासन। हमारा दूसरा आसन है बालासन। बालासन का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बालासन के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है कि इसके फायदे क्या-क्या है, इसको कैसे करना है, क्या-क्या आपने सावधानियाँ रखनी है। बालासन तो हर कोई कर सकता है। चलो, अभी आपने क्या करना है, एक पैर को ऐसे मोड़ना है, दूसरा पैर भी ऐसे मोड़ना है, इस प्रकार से। दंडासन में हम बैठेंगे और दंडासन से हम वज्रासन में आ जाएंगे, इस प्रकार से। कमर आपकी बिल्कुल सीधी, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है, इस प्रकार से। सांस छोड़ते हुए नीचे। अपना सिर जो है उसे मैट के ऊपर लेकर आना है। फिर आराम से वापस आ जाना है। ये आसन बहुत ही अच्छा है अगर आप डिप्रेशन में है, एंजाइटी फील कर रहे हैं या फिर आप ओवर थिंकिंग के शिकार है, तो ये आसन आपने नियमित रूप से करना चाहिए। आप सुबह भी कर सकते हैं और रात को भी ये आसन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ देने वाला है। अब हम करेंगे 2 प्राणायाम। सबसे पहला है अनुलोम-विलोम प्राणायाम। अनुलोम-विलोम करने के लिए सबसे पहले तो हम 10 बार लंबी गहरी सांसें भरेंगे, इस प्रकार से। ताकि हमारा शरीर जो है वो अनुलोम-विलोम के लिए तैयार हो सके। हो सके तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं या फिर अर्ध पद्मासन भी इस प्रकार से लगा सकते हैं। क्योंकि आप सोने के लिए योग अभ्यास कर रहे हैं तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। तो ये हमने अर्ध पद्मासन लगा लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक नोस्ट्रिल को बंद करना है, इस प्रकार से। सांस लीजिए, दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को ऐसे छोड़ दीजिए। फिर जहां से आपने छोड़ा वहीं पर से फिर से सांस को लेना है, इस प्रकार से। और दूसरी साइड छोड़ना है। फिर यहाँ से फिर से सांस को लेना है। और फिर दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ देना है। आपने क्या करना है, गिनती करनी है। जैसे कि आपने यहाँ से सांस को लिया, एक नोस्ट्रिल आपने बंद किया, यहाँ से सांस को आप ले रहे हो, 5 सेकंड तक गिनना है। फिर क्या करना है, 3 सेकंड तक रोकना है। फिर दूसरी नोस्ट्रिल से 5 सेकंड तक सांस को छोड़ते रहना है। फिर 3 सेकंड तक ब्रेक लेना है। फिर से जहां से छोड़ा वहीं से फिर से सांस को लेना है। तो ऐसे आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। चलिए शुरू करते हैं। रोकिए, फिर से यहाँ से हम छोड़ेंगे। तीन सेकंड तक हम रुकेंगे। फिर से यहाँ से ही सांस को लेंगे, रोकेंगे, दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, रोकेंगे, फिर से यहाँ से सांस को लेंगे, फिर यहाँ से छोड़ देंगे। ऐसे आपने लगातार 5 मिनट तक अभ्यास करना है। ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। इससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, दिन भर की थकान भी आपकी दूर हो जाती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप जरूर करें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले तो आप 3 बार लंबे गहरे श्वास भरें ताकि आप भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो सके।
आपने क्या करना है, एक बार सांस भरनी है इस प्रकार से। फिर आपने अंगूठा अपने कान के अंदर ऐसे दबा लेना है। फर्स्ट फिंगर आपकी आईब्रो के ऊपर, सेकंड आईब्रो के नीचे, थर्ड आपके नाक के आसपास, फोर्थ आपके दोनों नॉस्ट्रल के आसपास रहेगी इस प्रकार से। और फिर आप म का उच्चारण करेंगे। तो ऐसे आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आपने 5 बार या फिर 3 बार आपने अभ्यास करना है। शुरुआत में आप 3 बार अभ्यास कर सकते हैं, फिर आप अपने अभ्यास की अवधि को बढ़ाएं और 5 बार अभ्यास करें। लास्ट में आपने क्या करना है, शवासन का अभ्यास करना है। शवासन तो आपको पता ही है कैसे करना है। सभी लोग शवासन का अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि शवासन को कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शवासन यानी कि सो जाना, बिस्तर पे भी हम कर सकते हैं। सोना यानी कि शवासन, ऐसा नहीं होता है। शवासन में आप अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इससे ही आपको अच्छी नींद आती है। अगर आप शवासन करते समय सो जाए तो ये सबसे बेस्ट है, बहुत ही आपको फायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे मैट के ऊपर लेट जाना है इस प्रकार से। फिर आप अपना कोई भी मनपसंद स्पिरिचुअल म्यूजिक चला सकते हैं या फिर कोई भजन भी चला सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर आपने क्या करना है, अपने शरीर के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और म्यूजिक को भी सुनना है और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है इस प्रकार से। कोई भी विचार आपके दिमाग में आने नहीं चाहिए और आप अपने शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सारी चिंताएं, सारे कार्य आप छोड़ दें, अपने शरीर के ऊपर आपने ध्यान केंद्रित करना है। म्यूजिक सुने और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। फिर आपने क्या करना है, उठकर आप ऐसे उठेंगे इस प्रकार से और फिर आप सीधा सोने के लिए चले जाएंगे। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं, यानी कि मैंने जो अभी आपको सिखाया, नियमित रूप से अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो आपको तुरंत नींद आ जाएगी। बहुत सारे लोग सोने से पहले मोबाइल चलाते हैं या फिर टीवी देखते हैं या फिर चर्चा करते हैं या फिर गॉसिप करते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। सोने से पहले आपने नियमित रूप से योग अभ्यास करना है। आजकल तो लोग सोने से पहले मोबाइल चेक करते हैं, मोबाइल देखकर सो जाते हैं या फिर वीडियो गेम्स खेलते हैं या फिर सोशल मीडिया चलाते हैं। तो सोने से पहले आपने फोन बिल्कुल भी नहीं लेना है। 2 घंटा पहले आप मोबाइल फोन को साइड पर रख दो और आप योग अभ्यास करो। योग अभ्यास आपने आधा घंटा करना है, शवासन आपने आधा घंटा करना है। शवासन नियमित रूप से करें और शवासन करते करते ही आप सो जाएंगे। फिर उठकर आप अपने बिस्तर पर जाके सो जाएं, आपको विशेष लाभ मिलेगा और आप ऐसे शिकायत लेकर आएंगे ही नहीं कि मुझे नींद ही नहीं आती है। जो लोग मेरे सेंटर में आ रहे हैं वो भी मुझसे योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो भी यही शिकायत लेकर आते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, हमें बहुत दिक्कत है। तो आपने नियमित रूप से फॉलो करना है, मुझे फॉलो करना है। 2 योग अभ्यास करने हैं, 2 प्राणायाम करने हैं और शवासन करना है, बस इतना ही। तुरंत आपको नींद आ जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।